हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज से हम क्या करेंगे कि एक नई सीरीज़ स्टार्ट करेंगे और इस सीरीज़ में क्या होगा कि हम लोग अल्फ़ाबेटिकली जो भी वर्ड्स वो कैब के होंगे उनको याद करेंगे। जैसे कि पहले हम अल्फ़ाबेट जो हमारे ए टू जेड अल्फ़ाबेट है उसके अकॉर्डिंग हम वोकैब को कवर करेंगे। इसमें क्या होगा, पहले हम जितने भी इम्पोर्टेंट ऑलरेडी जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके वर्ड से रिलेटेड टू ए वर्ड उसको हम कवर करेंगे। या फिर जो फ़र्दर आने की प्रोबेबिलिटी है कि जो आ सकते हैं उन सारे वोकैब को, तो जितने भी मुझे लगते हैं कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड ए वर्ड से जो भी रिलेटेड वोकैब है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, सिनोनिम्स हैं, उनको यहाँ पे कवर करेंगे। फिर बी को कवर करेंगे, फिर सी को कवर करेंगे। ऐसे ही करके हम जेड तक जाएंगे, ठीक है। और इसमें जो हम ए को कवर करेंगे, बी को कवर करेंगे, उससे बाहर आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम हो जाएगी, क्योंकि मैं कोशिश करूँगी कि ए वर्ड में मैं इतने सारे वर्ड्स को कवर करा दूँ, क्योंकि अभी ये सीरीज स्टार्ट हुई है, बहुत ही लंबी होगी ये। तो कोशिश करूँगी मैं कि ए वर्ड्स में इतने सारे वर्ड्स हो जाएँ कि फ़र्दर आपको कहीं और से देखने की ज़रूरत ना पड़े, मेनली वोकैब के लिए, ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे पहले। और एक मेरे चैनल पे ऑलरेडी कुछ वोकैब हैं जो कि ऐसे ही रैंडमली किसी भी वर्ड से लिया गया है, जैसे ऐसे सीक्वेंस में नहीं है प्रॉपरली ए से बी से। तो इसको हम उस वहाँ पे भी कुछ वोकैब को डिस्कस करेंगे जिसको हम निमोनिक लगा करके याद करते हैं। यहाँ पे भी हम निमोनिक लगाएंगे, बट डिफरेंस यहाँ यही होगा कि यहाँ अल्फ़ाबेटिकल चलेगा और वहाँ पे जो भी वोकैब हमें लगेंगे इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, पीवाईक्यू है, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बट सारे में हम क्या अप्लाई करेंगे, निमोनिक क्या अप्लाई करेंगे, ठीक है। जो कि हमारे चैनल पे जो भी चीज़ें मैं पढ़ाती हूँ या फिर जो भी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, सारे में हम निमोनिक लगाते हैं और वो बहुत ही हेल्पफुल होता है एग्ज़ाम में। तो चलिए आज का पहला हमारा जो लेक्चर है उसको हम स्टार्ट करते हैं, जो कि ए वर्ड से होगा। इसमें पहला जो हमारा वर्ड है वो है अबेंडेंट। अबेंडेंट का मतलब होता है बहुत ही एक्सेस मात्रा में कोई चीज़ों की, किसी चीज़ का होना, बहुत ही एक्सेस में होना। तो ये सबको वर्ड पता होगा, इसमें कोई निमोनिक हम अप्लाई नहीं करेंगे। अबंडेंट सबके लिए फेमिलियर वर्ड है, सबको ऑलरेडी इस वर्ड के बारे में इसका सिनोनिम पता होगा। तो इससे फर्दर जो और भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड एग्ज़ाम में पूछे गए वर्ड्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, आने की प्रोबेबिलिटी है, उनको भी हम लेते चलेंगे कि एक ये एक सिनोनिम है उसका, उससे रिलेटेड उसके एक वर्ड है उससे रिलेटेड उसके सिनोनिम के बारे में पढ़ेंगे। तो अबंडेंट मतलब होता है कोई भी चीज़ का एक्सेस में होना, ज़्यादा होना। तो एम्पल इसका सिनोनिम है, एम्पल, प्लेंटीफुल, प्रोफ्यूज, रिच, कोपियस एंड सफिशिएंट। इसमें से कुछ वर्ड्स हैं जो कि हम छांट लेंगे। सफिशिएंट ऑलरेडी सबको पता होगा, एंड रिच, ये दो चीज़ें सबको पता होगा। एम्पल, एप्पल को हम एप्पल से याद रखेंगे, ठीक है। एप्पल खाने से क्या होगा, हमारे बॉडी में जिस चीज़ की आयरन वगैरह की जो आयरन जो है वो सफिशिएंट मात्रा में होगा, तो एप्पल से याद रख लो एप्पल को। एप्पल खाने से हमारे बॉडी में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, आयरन की कमी ये सब नहीं होगी, वो सब एम्पल मात्रा में होगा, सफिशिएंट मात्रा में आएगा। नेक्स्ट है प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल को कैसे याद रखेंगे, इसमें आ रहा है ना प्लेन टी, प्लेन और टी। हम निमोनिक लगाते हैं, ऑलरेडी मैं बता दी हूँ कि केवल हम जो बोलते हैं, जैसे हम स्टेनो लिखते हैं तो उसमें केवल हम जो बोलते हैं उसी को लिखते हैं। इसमें भी निमोनिक में भी हम यही अप्लाई करेंगे, जो बोलेंगे वही लिखेंगे। तो प्लेन टी लाया, कैसे, फुल लाया, सफिशिएंट मात्रा में लाया, प्लेन टी लाया, फुल लाया। नेक्स्ट है प्रोफ्यूज़। प्रोफेसर जो था वो फ्यूज़ हो गया, क्यों फ्यूज़ हो गया, क्योंकि वो पहले दिन क्लास लेने आया था और एक्सेस मात्रा में बच्चों को देख लिया, एक्सेस अमाउंट, हाँ एक्सेस नंबर में। तो प्रोफेसर जो था वो क्या हो गया, फ्यूज़ हो गया। फ्यूज़ मतलब कन्फ्यूज़ से रिलेट कर लो कि प्रोफेसर कन्फ्यूज़ हो गया, फ्यूज़ हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि उसने ऐसा सोच के आया था कि कितने स्टूडेंट होंगे, 10-15 स्टूडेंट होंगे, बट 100 स्टूडेंट आ गए, 200 आ गए, तो एक्सेस में आ गए स्टूडेंट्स, इस वजह से वो फ्यूज़ हो गया। नेक्स्ट है कॉपियस। कॉपी, जब हमारा एडमिशन होता है कहीं भी नए स्कूल में, जब हमारा एडमिशन होता था तो हमारे पास उस टाइम क्या होता था, जब हमारे स्कूल में नए नए एडमिशन होते थे तो कॉपी हमारे पास एक्सेस में होता था ना, उस टाइम सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड एक एक कॉपी हमें दे दी जाती थी। अबंडेंट मात्रा में हमारे पास उस टाइम कॉपी होता था, तो उससे याद कर लो कॉपियस, ओके।
तो ये हमारे साइड से डन हो गया। साथ ही साथ रिवीजन और एक एक वीकली इसको रिवीजन करते चलना, वरना ये भूल जाएगा। नेक्स्ट है एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब होता है किसी चीज़ से किसी चीज़ को अवॉइड करना, किसी से डिस्टेंस मेंटेन करके रखना, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे? मान लीजिए आपको किसी चीज़ से एलर्जी है, किसी चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या करोगे? आपको आपके मदर ने बताया कि अब से क्या करोगे, अब से तुम 10 चीज़ों से दूर रहोगे, ठीक है। तो दूर रहने में क्या हो गया, अवॉइड कर रहे हो ना, तो अब से 10 चीज़ों से तुम दूर रहोगे। एब्सटेन में आ रहा है ना, एब से 10, तो ऐसे अब से 10 चीज़ों से तुम दूर रहोगे, तो अवॉइड करोगे, उसको क्विट करोगे, ख़त्म करोगे। डेसिस्ट, फॉरबियर, सीज, रिनाउंस, ये सारे इसके सिनोनिम है। मैं अप्लाई करूँगी निमोनिक, मैं कोशिश करूँगी कि मैं मेन वर्ड पे अप्लाई करूँ, क्योंकि और सारे ऑप्शंस में अगर मैं अप्लाई करने लगूँगी तो जो हमारा सीरीज़ है ए से जेड तक का, वो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, क्योंकि एक साथ में 5-5 6-6 वर्ड्स लाऊंगी, उन सारे का अगर निमोनिक मैं बताने लगूँगी तो एक लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। और वो जो ए टू जेड जेड तक अभी हमें जाना है और वर्ड्स की कमी नहीं है, तो इस वजह से मैं जो लगेगा कि आप लोगों को ज़रूरत है निमोनिक बताने की, भूलने लायक वो कैब है, ऑप्शंस के उन्हीं वो कैब का मैं निमोनिक बताऊंगी। बाकी जो मेन वर्ड है उसी का निमोनिक बता करके मैं आगे बढ़ जाया करूँगी, ठीक है। अगर आपको इन सारे का भी निमोनिक चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आगे से मैं उस उनको भी कोशिश करूँगी डिस्कस करने की, ठीक है। क्विट, डेसिस्ट पहला लेक्चर है, इस वजह से बातें थोड़ी ज़्यादा हो जा रही हैं। नेक्स्ट लेक्चर से केवल हम काम की बातें करेंगे, इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, हमें एक्सप्लेन करना पड़ रहा है चीज़ों को, क्योंकि ये नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, क्विट हो गया। डेसिस्ट, तो दी को सिस, कुछ लोग होते हैं ना दीदी को सिस बोलते हैं, बहन को, तो दी को सिस बोलने से तुम अवॉइड करो, ठीक है, मना करो उसको। नेक्स्ट है सीज़ कर लेना, मतलब उसको कैप्चर कर लेना, उसको अवॉइड कर देना। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि चीज़ें वो क्या है, सिनोनिम में लगता है कि ये इसका सिनोनिम नहीं हो सकता है, बट ऑप्शन में आता है तो हमें कई सारे सिनोनिम, इसको थोड़ा सा उसका मीनिंग एक दूसरे से अलग होता है, बट उसका वो सिनोनिम होता है। जैसे कि इसमें सीज है, किसी चीज़ को सीज कर लेना, उसको ग्रैब कर लेना, उसको कैप्चर कर लेना, यहाँ पे ये सेंस जा रहा है। एब्सटेन का मैंने बताया अवॉइड करना, तो ये भी होगा। तो मीनिंग थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता है मीनिंग में, कभी कभी एक वर्ड के एक से ज़्यादा भी मीनिंग्स आ जाते हैं, ठीक है। रिनाउंस, बार बार अनाउंस कर रहा है, रिनाउंस मतलब होता है बार बार अनाउंस कर रहा है कि एब्सटेन करो, अवॉइड करो, दूर रहो, ठीक है। नेक्स्ट है एब्सॉल्व। एब्सॉल्व मतलब होता है लिबरेट करना। मान लीजिए आपके कोचिंग में कहीं जाते हो, इंस्टीट्यूट में जाते हो, स्कूल में जाते हो, और आपके टीचर आपको मैथमेटिक्स का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देते हैं। आप क्या करते हो कि आपको लगता है कि मेरे से नहीं होगा तो छुट्टी दे दीजिए, मैं बाद में कर लूँगा, तो सर आपके क्या बोलते हैं, अब तुम पहले इसको सॉल्व करो, ठीक है, पहले सॉल्व करो, फिर मैं तुम्हें क्या करूँगा, फ्री करूँगा, बिना सॉल्व किए मैं तुम्हें घर नहीं जाने दूँगा, पहले सॉल्व करो फिर फ्री कर दूँगा, लिबरेट कर दूँगा। लिबरेट, लिबरेशन, आज़ादी, उससे याद कर लो। डिस्चार्ज, हॉस्पिटल से हमें डिस्चार्ज कर दिया जाता है ना, मुक्त कर दिया जाता है अगर हमारा पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है कंप्लीट, हम अगर उस लायक होते हैं कि अब हमें डिस्चार्ज कर दिया जाए, तो इसका मतलब भी फ्री होता है। रिलीव कर देना, रिलीव कर दो उसको, आज़ाद कर दो, छोड़ दो, मुक्त कर दो। रिलीज़ करना, जैसे किसी को हम पकड़ के रखते हैं उसको हम रिलीज़ कर देते हैं, ये सारे इजी वर्ड्स हैं। विंडिकेट, विंडिकेट का ऑलरेडी मैंने निमोनिक बताया हुआ है कि भिंडी से मैं हम लोगों ने याद किया था कि कैट गई भिंडी खरीदने, और भिंडी कैसे लेकर के, उसने पैसा नहीं दिया, उसने फ्री में परचेज़ कर लिया। परचेज़ क्या किया उसने, फ्री में उसको भिंडी को ले आई, तो भिंडी ले आई कैट फ्री में, ठीक है। तो ये पांचों भी हो गया डन। नेक्स्ट है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल मतलब होता है विचित्र, जो नॉर्मल से थोड़ा हट के बिहेव करे। इसका कुछ वर्ड्स मैंने वो भी याद कराया था ना, इरेक, फिर इरेक भी था, बिजार, बाजार में सब विचित्र चीज़ें मिल रही थी, यहाँ पे भी है अनयूजुअल। ये सब जो जो वर्ड्स हैं, मैं कुछ कुछ वर्ड्स को यहाँ पे नहीं लिखी हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, इसलिए नहीं लिखी हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी मैं मेरा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है वो कैब का,
उसमें ऑलरेडी मैंने उस वर्ड को डिस्कस कर लिया है, तो एक ही वर्ड को एक ही चैनल पे बार बार डिस्कस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो चीज़ें कर लिया हैं उसको फिर से करके टाइम भी वेस्ट होता है और समय भी ज़्यादा लगता है, फ्रूटलेस हो जाता है। इस वजह से कोशिश करते हैं कि उसको अवॉइड करें, बट एक बार मैं रिकॉल करवा देती हूँ। तो एबनॉर्मल का विचित्र होता है। तो अनयूजुअल, यूजुअली मतलब जो चीज़ें नॉर्मल सी हैं, ओबियस है, हो रहा है। अनयूजुअल जो कि ऑब्वियस नहीं है, जो कि एबनॉर्मल है, विचित्र है थोड़ा सा। बिजार, बिजार को हम लोगों ने याद किया था ना, BIZZ, बिजार। तो बाज़ार हम लोगों ने कैसे याद किया था कि बाज़ार में सब विचित्र चीज़ें मिल रही थी, स्ट्रेंज विचित्र चीज़ें मिल रही थी, रेयर जो कि कभी कभी हो, और जो कभी कभी होगा वो क्या होगा, एबनॉर्मल होगा। अनटिपिकल, टिपिकल, अनटिपिकल, अननेचुरल। एक नेचुरल जो कि नेचुरल है हमारे लिए, कोई चीज़ होती है ना कि ये तो नेचुरल है, ओबियस है, क्लियर है, बट कोई कोई चीज़ें क्या होती है, नेचुरल नहीं होती हैं, एबनॉर्मल होती हैं, ऐसे याद रख लो। नेक्स्ट है एबिलिटी। एबिलिटी मतलब हमारी योग्यता, हमारी कैपेबिलिटी, हमारा पोटेंशियल। तो इसको याद रख लो, पोटेंशियल मतलब हमारी कैपेसिटी कितनी है। एप्टीट्यूड, मैथ्स में हम एप्टीट्यूड अप्लाई करते हैं ना, तो वहाँ पे हमारा क्यों एप्टीट्यूड पूछा जाता है एग्ज़ाम में, हमारा पोटेंशियल चेक किया जाता है, हमारी एबिलिटी चेक की जाती है कि हम प्रेशर में आकर के किसी भी चीज़ को किस अपना पोटेंशियल वहाँ पे शो करते हैं, किसी भी चीज़ को हम किस तरीके से शो कर सकते हैं वहाँ पे। हमारा स्किल चेक किया जाता है, हम कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं एंड अंडर प्रेशर। ओके। एक्सपर्टाइज, हम कितने एक्सपर्ट हैं किसी चीज़ में, ये हमारी योग्यता बताती है। फिर एप्टनेस, एप्टीट्यूड का एप्ट से याद रख लो कि हमारा वहाँ एप्ट चेक किया जाता है, एप्टीट्यूड हमारा स्किल चेक किया जाता है, हमारा पोटेंशियल चेक किया जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो एबिलिटी को ऐसे याद कर लो। ऐसा मत सोचना कि ये सारे इजी वर्ड्स हैं, ये सब तो हमें आते हैं, हम लोगों ने स्टार्ट किया है तो बेसिक वर्ड्स को भी लें, क्योंकि कुछ ऐसे बिगिनर्स होंगे जिनको इन सारे वर्ड्स में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, और जब तक आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा आगे चल के, कभी कभी ऐसा क्या होता है कि हमें बड़े बड़े वर्ड्स तो ईजिली याद हो जाते हैं, बट छोटे छोटे वर्ड्स देखने में लगते हैं कि इसका मुझे मीनिंग आता होगा, बट अगर हम उसका किसी से पूछ रहे हैं ना कि इसका हिंदी में एग्जैक्ट मीनिंग बताओ, वो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम उसको ईज़ी बोल बोल के उसको अवॉइड करते आए हैं, इस वजह से हमें उसमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है। अबजुरी, नेक्स्ट वर्ड है एबजुरी। एबजुरी का मतलब होता है किसी को त्याग देना, रिजेक्ट कर देना। इसको भी ऑलरेडी मैंने याद करवा दिया है। अब जूरी क्या करेगी, जैसे आप जूरी के पास, जूरी मेंबर्स होते हैं ना कि कोर्ट में, उनके पास आप जाते हो अपना कोई केस लेकर के, ठीक है, और आपको वो बोलते हैं कि हाँ हाँ मैं तो तुम्हारी हेल्प करूँगा, बट जब कोर्ट में आप जाते हो तो जूरी क्या करती है, वो अपना बिहेवियर पूरा चेंज कर देता है जूरी मेंबर, और क्या करता है, आपके केस को क्या करता है, रिजेक्ट कर देता है, आपके केस को रिजेक्शन मिल जाता है। तो आप बोलते हो कि अब बस करो, जूरी ने मुझे धोखा दे दिया, मुझे रिजेक्ट कर दिया। ठीक है। रिनाउंस, रिनाउंस को बार बार अनाउंस किया कर रहे हो तुम, बाहर आके बार बार बोल रहे हो कि जूरी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, जूरी ने मुझे धोखा दे दिया, अवॉइड कर दिया। रेलिंग क्विज, रेलिंग, हमारे बालकनी का रेलिंग, रेलिंग होता है ना, ग्रिल लगा होता है, तो वहाँ पे भी आप खड़े होके बार बार बोल रहे हो कि जूरी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मतलब आपने उनसे ऐसी उम्मीद नहीं की होती है, और वो जूरी मेंबर्स आपके साथ ऐसा बिहेव कर लेते हैं। सब निमोनिक लगाया जा रहा है ताकि आपको चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट करके याद किया जा सके। तो बार बार आप अनाउंस कर रहे हो, कहाँ पे खड़े हो, क्या अनाउंस कर रहे हो, रेलिंग पे खड़े हो, क्या अनाउंस कर रहे हो, क्या अनाउंस कर रहे हो कि जूरी ने आपको आपको रिजेक्ट कर दिया, आपका केस वहाँ पे कोर्ट में रिजेक्ट कर दिया। ठीक है। फॉर गो, हम बोलते हैं ना नॉर्मल बोल चाल में कि अरे छोड़ो, फॉर गो करो इन चीज़ों को, रिजेक्ट करो इसको। ठीक है। फोर्स वेयर, इसको कैसे याद रखेंगे, मान लो आपको कोई चीज़ वेयर नहीं करना, आपको कोई चीज़ नहीं पहनना है, बट आपसे आपसे को आपको कोई फोर्स कर रहा है, यहाँ पे FOR है, बट हम CE वाला फोर्स दे को इमेजिन करेंगे। ठीक है। आपको कोई फोर्स कर रहा है, क्या फोर्स कर रहा है कि ये चीज़ वेयर कर लो जो आपको नहीं पसंद है, तो आप क्या करते हो, उसको रिजेक्ट कर देते हो कि नो नो आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ ड्रेस, ज्वेलरीज और एनीथिंग दे ऑफर। ओके। तो आपको फोर्स कर रहे हैं वेयर करने के लिए, बट आप क्या करते हो, रिजेक्ट कर देते हो। ठीक है। नेक्स्ट है अबेंडन। अबेंडन मतलब होता है किसी चीज़ को त्याग देना, डिज़र्ट कर देना।
अच्छा, फॉरसेक, फॉरसेक मतलब भी होता है त्याग देना। मरून, कुछ लोग होते हैं ना जिनको कोई पर्टिकुलर पसंद नहीं होता है, तो वैसे ही एक लड़की है या लड़का है जिसको मरून कलर नहीं पसंद है, वो क्या किया है, त्याग दिया है मरून कलर को, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है, मैं मरून कलर को रिजेक्ट करता हूँ। कोई भी ड्रेस आपको मरून कलर की मिलती है आप उसको रिजेक्ट कर देते हो, त्याग देते हो, ठीक है। डिसओन, ओन मतलब होता है अपना, ओन मतलब हमारा सेल्फ का है, और डिसओन का मतलब होता है सेल्फ का नहीं, हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, हमसे दूर हो गया है, ठीक है। डेजर्ट, डेजर्ट रेगिस्तान वाले रेगिस्तान को भी हम डेजर्ट बोलते हैं, बट मीनिंग दोनों का स्पेलिंग और मीनिंग दोनों डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट होगा। तो डेज़र्ट में हमें छोड़ दिया गया है, कोई हमें त्याग दिया है तो हम डेज़र्ट में चले गए हैं। ऐसे इमेज क्रिएट कर लो ना कि अगर हम किसी के पास रहेंगे तो वो हमें डेज़र्ट में थोड़ी कोई रहेगा, वो तो पीपल के बीच में रहेंगे, अपने घर में रहेंगे। बट कोई त्याग देगा तो कहाँ पे त्यागेगा, तो हम चले जाएंगे डेज़र्ट में, अकेले रह रहे हैं, कोई पूछेगा क्यों यहाँ हो भाई, तो कहीं मेरी फैमिली ने मुझे त्याग दिया है। तो डेज़र्ट से ऐसे याद रख लो, क्योंकि डेज़र्ट में आप अकेले हो जाओगे। क्विट करना मतलब ख़त्म करना, त्याग देना। अबेयांस मतलब होता है सस्पेंशन, इसको हम कैसे याद रखेंगे, अबे चांस दे, ठीक है, सस्पेंशन कर, ठीक है। आपका कोई दोस्त है, उसको कहीं से पता चल गया है कि आपकी बुक्स या फिर कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ है, और आपको, आपका भी उसमें कोई रोल है, तो वो आपसे आके डायरेक्टली झगड़ा करने लगता है, बोलने लगता है कि तुमने ऐसा मेरे साथ चीट कैसे किया, तुमने ऐसा मेरे साथ कैसे किया, तो आप क्या बोलते हो उसको कि अबे चांस दे, मुझे भी बोलने का चांस दे, और थोड़ा सस्पेंशन कर, थोड़ा सा रुक, ठीक है, थोड़ा सा रुको, तभी तो मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा कि मैं, मेरी कोई गलती नहीं है। ऐसे याद रख लो, अबे मुझे भी चांस दे, सस्पेंशन कर, थोड़ा ठहराव रख, ठीक है, ऐसे इसको याद रख लो। तो इसका मतलब सस्पेंशन, ठहराव रखना। इनएक्शन, एक्शन मतलब किसी, कोई भी बहुत, एक्शन में क्या होता है, काम होते रहता है। इनएक्शन, काम का रुक जाना। एनर्शिया, एनर्शिया सबने पढ़ा होगा फिजिक्स में 10th में, तो एनर्शिया का मतलब भी होता है रुक जाना। रिमिशन, रिमिशन को हम याद रखेंगे रिया, ठीक है, रिया से, रिया का मिशन, या फिर कोई आर मिशन है, ठीक है, मिशन को हम क्या करेंगे, रोक देंगे, किसी भी तरीके से उसको रोक दिया, सस्पेंड हो गया, मिशन हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया। ऐसे ही इंटरमिशन को भी याद कर लो। नेक्स्ट है एब्लेज, एब्लेज को हम याद रखेंगे ब्लेजर से, ठीक है, ब्लेज़र, ठीक है। कोई है जो कि ब्लेज़र को क्या करता है, ब्लेज़र वो पहन लेता है तो बहुत ही एकदम बर्निंग लगता है, बहुत ही हैंडसम लगता है, स्टाइलिश लगता है, तो उससे याद रख लो कि ब्लेज़र पहन करके, या फिर किसी को ब्लेज़र नहीं पसंद है और अपने ब्लेज़र में आग लगा देता है कि मुझे पसंद नहीं है, मुझे नहीं पहनना है, घर में रहेगा तो लोग जिद करेंगे, इस वजह से उसको जला देता है, तो ब्लेज़र को जला दिया। तो बर्निंग, फरवेंट मतलब होता है फर, फर जो होता है ना, फर देखो, जैसे जो एनिमल्स के शरीर के ऊपर होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, फर होता है, उसमें बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेता है, क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो फर में बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेता है। तो बर्निंग इससे भी याद रख लो। फ्यूरियस, फ्यूरियस मतलब होता है बहुत ही गुस्सैल, ठीक है, बहुत ही जलते हुए, जलेगा कोई, गुस्से में क्या होता है उसका, अम, गुस्से में क्या होता है कोई, बहुत ही जले हुए की तरह एकदम लाल चेहरा कर लेता है। इंथुजियास्टिक मतलब होता है बहुत ही उत्साह भरा है। बर्निंग मतलब, बर्निंग का इन द सेंस यहाँ पे जलने वाला मतलब एनर्जेटिक है, बहुत ही उत्साहित है, इस सेंस में है, ठीक है। लाइट, लाइट भी जलता हुआ है, तो बर्निंग जलने की तरह बना, एनर्जेटिक का यहाँ पे सेंस जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन, निगेटिव चीज़ों को क्या करो, रिजेक्ट करो, अपने से दूर करो, निगेटिव चीज़ों को रिपेल करो। तो रिजेक्शन हो गया। डिनाय, यहाँ पे डेनियल का है डिनाय। अबेंडन, अबेंडन मतलब होता है त्याग देना, ठीक है। एब्डिक्शन, एब्डिक्शन मतलब होता है, अच्छा हम जब छोटे क्लास में थे तो हमें डिक्टेशन बोला जाता था, बट अभी हम क्या होते हैं, अब हम डिक्टेशन को त्याग चुके हैं, अब हमें कोई डिक्टेशन नहीं बोलता है। तो एब्डिक्शन मतलब होता है किसी चीज़ को त्याग देना। डेनियल भी हो गया, अबेंडन भी हो गया। सरेंडर,
किसी चीज़ को सरेंडर क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि हम उसको नहीं कर पाएँगे, हम उसको त्याग देते हैं कि मैं सरेंडर कर रहा हूँ, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो हम सरेंडर कर देते हैं, इन सारे वर्ड्स का यही मीनिंग है। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है टोटल, एंटायर, कंप्लीटली, परफेक्ट, अतर, ठीक है? इसको डायरेक्ट याद करो, एक अटर है, तो अटर को याद कर लो उत्तर से। जब भी हम किसी को कोई उत्तर देते हैं, किसी भी क्वेश्चन का आंसर देते हैं, तो हम उनसे क्या उम्मीद रखते हैं कि वो कंप्लीट आंसर करे ना। ऐसे हाफ कम इम्पार्शियल मतलब इनकम्प्लीट आंसर ना करे, वो क्या करे, उत्तर दे। अटर से याद रख लो, उत्तर दे तो कैसा दे, कंप्लीट इंटायरली चीज़ें डिस्कस करे, उसको एक्सप्लेन करे, हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से, ठीक है? तो इसका याद रख लो, एब्सोल्यूट मतलब होता है कंप्लीटली, टोटल, एंटायर। अब्यूज़, ठीक है? अब्यूज़ मतलब होता है किसी भी चीज़ को मिसयूज करना, किसी भी चीज़ को, तो ऐसे याद रख लो इसको। वैसे तो ये इजी वर्ड है बट मैं बता देती हूँ। अब मान लो कोई भी चीज़ आपका दोस्त आपसे ले जाता है, बोरो करता है, और जब उसको यूज़ कर लेता है ना, उसका जब काम पूरा हो जाता है, जब उसको लगता है कि अब मेरे काम का ये चीज़ नहीं है, जितना उसको ज़रूरत था उतना वो यूज कर लेता है, तो क्या करता है, उसका मिसयूज स्टार्ट कर देता है। तो पहले यूज किया, उसके बाद फिर मिसयूज करने लगा, तो अब्यूज़ को ऐसे याद रख लो। स्कॉल्ड, स्कॉल्ड मतलब ये होता है मिसयूज के सेंस में। कर्स, इंसल्ट करना किसी को। एक्सप्लॉइट मतलब किसी भी चीज़ का बुरी तरीके से यूज़ करना। एक्सप्लॉइट करना मतलब मिसयूज करना, किसी भी को भी चीज़ को यूज़लेस तरीके से मिसयूज करना, ठीक है? इसका ये हो जाएगा, सारे वर्ड्स हैं इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है किसी को रिपेल करना, अबॉलिश करना, किसी लॉ को एंड करना। तो इसको भी मैंने कराया था कि आपके घर में आपके भाई की शादी है और आपके यहाँ कोई बहुत ही लंबे समय से ये होता है ना, घूंघट वाले सिस्टम होते हैं, तो आप क्या बोलते हो कि आपके भाई की शादी होती है और आप बोलते हो ए ब्रो, क्या करोगे, गेट पे ही आप उनसे सबसे बोलते हो कि ये जो तुम्हारा घूंघट वाला लॉ चल रहा है ना, उसको एंड करो। तो गेट पे ही घूंघट आप खुलवा देते हो, बोलते हो कि घूंघट वाला जो लॉ है ना, उसको गेट पे ही एंड कर दो, उसको रेपेल करो, उसको दूर करो, अबॉलिश करो। अबॉलिश मतलब होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देना, ख़त्म कर देना। रेपुडिएट, रिवोक कर देना। प्रोवोक का मतलब क्या होता है? प्रोवोक मतलब होता है किसी को उकसाना, उत्तेजित करना, और इसी का अपोजिट होता है रिवोक। रिवोक मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, ठीक है, उसको अबॉलिश कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है? और रेपुडिएट को कैसे याद रखोगे? रिपु कोई एक लड़का है और वो क्या करता है, दी जो बनाई है खाना, उसको एट करने से मतलब उसको खाने से मना कर देता है, ठीक है? तो रेपुडिएट को याद कर लो कि किसी भी चीज़ को अबॉलिश कर देना, या फिर जो रेपो है वो दी के खाने बसे के हाथ का बना हुआ जो खाना है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको फेंक देता है, ऐसे याद रख लो। नेक्स्ट है अडॉर्न। अडॉर्न, डोर। जब भी हमारे यहाँ कोई ओकेज़न होता है, कोई फेस्टिवल होता है, तो हम अपने डोर को क्या करते हैं, हम डोर को डेकोरेट करते हैं ना। तो एडोर्न को ऐसे याद रख लो कि डोर को डेकोरेट किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है? बेल से किया जा रहा है, एम्बेलिश, ब्यूटीफाई किया जा रहा है, उसको सुंदर किया जा रहा है, डेकोरेट किया जा रहा है। और जब हम डेकोरेट करते हैं तो उसकी ब्यूटी क्या हो जाती है, इन्हेंस हो जाती है ना, बढ़ोतरी हो जाती है उसकी ब्यूटी में। और और वुमेंस या फिर वुमेंस कैसे अपने ब्यूटी को इन्हांस करती हैं, वो ऑर्नामेंट से, ज्वेलरीज वगैरह से इन्हांस करती हैं, तो ऑर्नामेंट से ऐसे याद रख लो, ठीक है? नेक्स्ट है अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है बहुत ही निपुण, कुशल, प्रोफिशिएंट होना। तो इसको हम याद रखेंगे, जैसे कि जो भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है वो क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में उनको भेजा जाता है, वहाँ पे अपॉइंटमेंट होता है उनका। तो जो भी डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, आप उनका आई कार्ड देखोगे तो आपके दिमाग में ये चलेगा ना कि ये ज़रूर कुशल होगा, जीनियस होगा, तभी तो ये वहाँ तक पहुँचा है। क्योंकि लाखों बच्चे एग्ज़ाम देते हैं बट उनमें से हज़ार में ही कुछ वहाँ डिपार्टमेंट तक पहुँच पाते हैं। तो माइंड में दिमाग में एक इमेज क्रिएट होता है कि डिपार्टमेंट तक ये पहुंचा है तो इसने बहुत ही स्ट्रगल किया होगा, बहुत ही जीनियस रहा होगा, ठीक है, स्किल्ड होगा उसके पास।
तो जीनियस होगा, स्किल्ड होगा, प्रोफिशिएंट होगा। प्रोफेसर से याद रख लो, प्रोफेसर, फिश और एंट, ये तीनों क्या है, बहुत ही स्किल्ड होती हैं। प्रोफेसर क्यों नहीं स्किल्ड होगा, क्योंकि वो लेक्चरर है, पढ़ा रहा है वहाँ पे। एंड बहुत ही हार्ड वर्किंग होती है, ये सबको पता है। वो बहुत ही स्किल्ड होती है, बहुत ही प्रोफिशिएंट होती है। ऐसे याद रख लो, प्रोफेसर से प्रोफेसर, फिश और एंट तीनों बहुत ही निपुण हैं। वर्चुअस, ठीक है, वर्चुअस, वर्चुअस का ऐसे याद रख लो ना, वर्चुअल चीज़ें हैं। या किसी किसी को लगता है कि जीनियस कैसे हो सकते हैं, हम वर्चुअली सोचते रहते हैं ना, क्योंकि हम जीनियस होंगे तभी तो जाएंगे वहाँ पे डिपार्टमेंट तक, तो हम वर्चुअली इन सब चीज़ों को वर्चुअल लेकर के चलते हैं, सोचते रहते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अम, आगे के आगे भी हम ए वर्ड्स को भी डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें कवर अप करना है, और ए टू जेड को सीरीज़ को हमें कोशिश करना है कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए। और इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लग रही है, कहीं पे भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना सजेशन दे सकते हैं, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, क्या चीज़ें भी हैं जो सही नहीं है, जहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं।